एक मिनट। चलो, सो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ पे थे? जल्दी से ये बताओ जस्ट, कौन सा टॉपिक? मेरे ख्याल से हमने फैराडे के लॉ पढ़े थे ना आपको? हाँ, फैराडे लॉ से। हाँ, कौन कौन सा लॉ पढ़ लिया था? फर्स्ट सेकंड लॉ दोनों पढ़ लिए थे? फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट और सेकंड दोनों पढ़ लिया था, बहुत बढ़िया। चलो तो हम लोग उसके आगे बढ़ते ना। सर आपने क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन कर लिया आपने? सर अच्छे से समझ नहीं आया सर, मतलब सर ट्राई किया। क्वेश्चन क्या था बेटा, बताओ? सर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर था तो फिर मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला, ओके। और रेडियस श्रिंक 0 रेडियस श्रिंक होती सर। ठीक है, मैं करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ये तुमने था सर 5 सेंटीमीटर के रेडियस। लेट मी ओपन द क्वेश्चन। एक हाँ, तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? एक मिनट, मैंने को क्वेश्चन ड्रॉ कर लेना पहले। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि कॉइल इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। एक कॉइल है, इस तरीके से कॉइल रखा गया है, एंड दिस कॉइल इज परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि कॉइल को हमने ऐसा रखा है कि कॉइल ईस्ट टू वेस्ट रखा हुआ है, ठीक है? एंड दिस कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक? राइट, ओके। अब लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो है 0.5 टेस्ला, ठीक? इसमें लिखा है कि इफ सडनली द रेडियस ऑफ द कॉइल स्टार्ट्स श्रिंकिंग, अगर कॉइल का रेडियस एकदम से श्रिंक करना शुरू कर दे, एकदम से सिकुड़ना शुरू कर दे, कम होना शुरू कर दे, तो सवाल जैसे ना कॉइल इज स्टार्ट श्रिंकिंग, कॉइल ये जो है ये कुछ यूं होने लगा, श्रिंक होने लगा, है ना? ये इसका रेडियस कुछ ना कुछ रेडियस का और होगा, ठीक है? ओके, at the rate of 0.1 mm per second, ठीक? In that case, find the EMF induced in the conducting circular coil when the radius of the coil is 5 centimeter. देखो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि अगर कॉइल ईस्ट टू वेस्ट रखा है तो कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं होगा। समझ गए कि वर्टिकली स्क्रीन जो जैसे हमारा, यू हैव अ बैंगल, ओके, and that bangle is placed vertically to your mobile screen, and the magnetic field lines are going from east to west. हेलो, आप पोजीशन इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर, ईस्ट टू वेस्ट। वेरी गुड, ठीक है। फील्ड लाइंस आर वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट अलाइनमेंट में है ईस्ट टू वेस्ट लाइंस, है ना? और जो बैंगल रखा है हमने, जो कॉइल रखा है बीच में, वो कॉइल आपके मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा है, ठीक है? कॉइल जो है मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा है। तो क्वेश्चन वही है कि अगर वो श्रिंक करने लगे तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये क्वेश्चन है। श्रिंक करेगा तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। सिंपल है ना? मैग्नेटिक फ्लक्स तब आएगा जब एरिया चेंज होगा या फील्ड चेंज होगा या एंगल चेंज होगा, तीनों ही सूरतों में मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स आएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा कितना? पहले फाई बी इक्वल क्या होता है? बी इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, है ना? अच्छा, जब कॉस 0 डिग्री होगा मैग्नेटिक फील्ड,
एक मिनट रुको। तो b इंटू ए इंटू कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, है ना। अब एरिया ऑफ द कॉइल कितना होगा बेटा, बोलो। पाई स्क्वायर बहुत बढ़िया, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। d ठीक है, pi r तो square is फ्लक्स, हाँ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू बी पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ तक तो आप यहाँ सब तक कुछ समझ पा किया रहे हो। सर, यस यहाँ सर। तक तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं, हम आगे करते हैं, आगे बताते हैं। ठीक है, एक मिनट, क्या हो गया इसके साथ। ओके, अब नाउ आपको पता है कि ईएमएफ इक्वल टू होता है डी फाई अपॉन डी टी। ये तो था आपका d phi फैराडे by का सेकंड dt, लॉ, फैराडे का yes sir, सेकंड लॉ ये तो था, d phi by dt, डी yes फाई sir, अपॉन डी टी। ओके, तो अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, डी अपॉन बी पाई आर स्क्वायर अपॉन डी टी, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। dt, मैग्नेटिक okay, फील्ड तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म, इसका कोई लेना देना है नहीं, और पाई तो कांस्टेंट है, कोई लेना देना है नहीं, तो डी आर स्क्वायर अपॉन डी टी होगा। वेरी क्या हो रहा है, रेडियस yes वेरी हो रहा sir, है ना बेटा, यहाँ पे हाँ हाँ, वेरी, यहाँ पे क्या yes रेडियस sir, ही वेरी हो रहा है ना। radius vary, अब देख बेटा, अब बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनना। yes क्या sir, मैं इसको, तुम अच्छा तुम बायो के स्टूडेंट हो ना, बट फिर भी तुम sir, समझ जाओगे, शायद तुमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स पढ़ा होगा क्लास 11th में। तो डी आर स्क्वायर अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी टी, सोच के देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, dr by dt को, सोच के देखो, लिख सकता हूँ ऐसा। सर हम ये dr by dt, देखो r dr, आपका एक्सप्रेशन क्या था बेटा, ये था ना, है ना, b ये by था ना आपका एक्सप्रेशन, b by, आपका एक्सप्रेशन ये yes था sir, ना, आपका एक्सप्रेशन था b b by इंटू d पाई इंटू डी आर into स्क्वायर by, अपॉन डी टी। अब yes sir, मैंने ये था, समझ लो कि डी आर से रैशनलाइज कर दिया, ये डी आर, ये डी आर, okay, फाइनली फिर कट के तो वही आ जाएगा। कट होके सेम ही आ जाएगा, yes तो sir, ये नहीं पढ़ाता क्लास 11 में, इसको डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स कहते हैं, जो भी कहते हैं, नहीं पढ़ाता, भूल okay गई sir, ना। बोलो सर 11th का yes, कहा आपको, मेरे को तो अभी का याद नहीं, एक साल की बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं मैं। आप भी, यू आर जोकिंग सर, yes, आप भी क्या पुरानी बात कर रहे हैं। ओके, अगर डी आर स्क्वायर बाई आर ये डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा रिजल्ट, बोलो एडजस्ट, जल्दी बोलो। आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है आर के ही रेस्पेक्ट में, जैसे ये समझो कि डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी, कितना आएगा, 2t आएगा, 2t, आएगा नहीं आएगा, बोलो ना। डिफरेंशिएशन में क्या होता है मेरे भाई, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x n माइनस 1, तो ये पावर बाहर आएगा, है ना, और पावर 2 था तो 2 माइनस 1 लिखेंगे, तो 2 माइनस 1 कितना होगा 1, तो ये होगा 2t ओनली, समझ रहे बात को। तो ये होगा पाई इंटू -1 इंटू ये होगा 2r, ठीक है। और dr अपॉन dt क्या होता है, dr अपॉन dt कुछ पता है आपको क्या होता है, इसको रहने दो, dr अपॉन dt को ऐसे ही, t, ठीक। अब देख बेटा, काम तुम्हारा हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि द रेडियस इज श्रिंकिंग एट अ रेट ऑफ 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। जो श्रिंकिंग रेट था, रेट ऑफ श्रिंकिंग वो था 0.1 mm पर सेकेंड।
वो कितना था 0.1 mm 0.1 पर सेकेंड। रेट ऑफ श्रिंकिंग को रेडियस रिड्यूस हो रहा है, तो रेडियस के रेट ऑफ श्रिंकिंग को dr/dt नहीं कर सकते बेटा, बोलो ना। dr/dt रेडियस इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना, तो dr/dt 0.1 नहीं हो जाएगा, rate of होगा नहीं होगा, बोलो। yes sir बस हो गया तुम्हारा काम। तो okay 3.14 मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला। रेडियस कितना था, कहां से श्रिंक स्टार्ट हुआ, रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो 5 into 10⁻², एंड dr/dt 0.1 into -3 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। बस तुम्हारा काम हो गया। डेसिमल हटाओ, नीचे 2 0 डालो, डेसिमल हटाओ 1 0 डालो, डेसिमल हटाओ 1 0 डालो। अब क्या होगा, 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 zeros इस 3 0 को मार डालेगा और फिर 10⁻⁻1 बचेगा। ठीक बेटा। अब एक और बात सोचो मेरे बच्चे, 5 into 2 कितना होगा 10, और ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा बेटा, जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 314 into 5, ये तो बचेगा, बस हो गया। 314 multiplied by 5, 1570 0.5 टेस्ला and 0.1 mm per second, 5 सेंटीमीटर। अच्छा मैंने अरे शिट कितनी बड़ी मैंने ब्लेंडर की है, हाउ कैन दिस बी कैंसिल्ड, ये कैसे कैंसिल होगा, शिट। मैं सोचो इतना लंबा बड़ा ईएमएफ कैसे आ जाएगा भाई, देखो देखो देखो, सॉरी, ये कैसे कैंसिल होगा, 1 मिनट एडजस्ट। हाँ बच्चे एडजस्ट, तो अब देखो मैं कैंसिल करूंगा ये अब देखो 5 2 10 ये कैंसिल होगा, और इसके बाद फिर अब जो है कि कैंसिल होने शुरू होंगे, बाकी कोई और कैंसिल होने वाला है नहीं। तो 314 into 5, 314 multiplied by 5 is 1570, और ऊपर में और कुछ मल्टीप्लाई के लिए है नहीं, तो लिखेंगे 1570, और ऊपर कितने 2 और 3 5 जीरो जो माइनस में, और नीचे में 3 और 1 4, 5 और 4 9, तो 10⁻⁹ वोल्ट। ये ईएमएफ, वही तो मैं सोचू इतना बड़ा 1570 वोल्ट,
EMF 1570 वोल्ट। ओके, तो ये होगा 1.57 इंटू 10⁻³ तो -6 ये होगा, यानी कि इसको लिख सकते हो 1.57 माइक्रोवोल्ट। दिस इज द आंसर। 3 0 है ना, तो 3 5 3 8 ना, ये 8 होगा, 8 और फिर ये 5, बस इतना आंसर होगा इट दिस। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो, now talking about direction of EMF or current, डायरेक्शन ऑफ EMF और करंट, EMF या करंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट। ठीक, इंड्यूस्ड करंट या EMF induced EMF is always such that it opposes its cause. It opposes its cause producing it. Direction of induced current लिखो, मैं खुद लिखो induced current। लेंजेस लॉ का सिंपल सा डेफिनेशन है कि लेंजेस लॉ टेल्स दैट कि जो इंड्यूस करंट होगी इसकी डायरेक्शन क्या होगी। आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ाया गया था ना, कि राइट हैंड रूल यूज करके जिसमें 3 उंगलियां, स्टार्टिंग की 3 उंगलियां खोलेंगे दाहिने हाथ के तो जो इंडेक्स फिंगर है वो फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे, थंब को मोशन की डायरेक्शन में रखेंगे, डायरेक्शन ऑफ जो मिडिल फिंगर आएगा वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट होगा। ये तो था करंट। हाँ, अब असल फील आएगा लेंजेस लॉ से कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हमेशा उस तरफ होगा जो अपने कॉज को अपोज करता होगा। इसको बहुत से लोग ऐसे जैसे एस सी वर्मा में कोट करते हैं कि दैट किड्स kid kills father। बच्चा अपने बाप को ही मारना चाहता है। ठीक, यानी कि जिस वजह से वो पैदा हुआ, किसी भी इंसान की वजूद उसके फादर मदर की वजह से है ना, बायोलॉजिकली, राइट। तो जो जिस वजह से उसकी एग्जिस्टेंस है उसी एग्जिस्टेंस को वो किल करना चाहता है। तो जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है वो इंड्यूस करंट हमेशा अपने कॉज को अपोज करता है। इट ऑलवेज अपोजेस इट्स कॉज, ऑलवेज अपोजेस इट्स कॉज, है ना। मान लो देखो बेटा, इंड्यूस करंट तब पैदा होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो आपका जो है इंड्यूस करंट आएगा। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है कि अगर बी वेरी करेगा तो बी के वेरी करने से ये फ्लक्स आएगा या फ्लक्स वेरी करेगा, फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स, और फ्लक्स के वेरी करने से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ के आने से इंड्यूस करंट आएगा। तो
तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड वेरी इंक्रीज करके भी हो सकता है, डिक्रीज करके भी हो सकता है। यस सर, बस अगर चेंज मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करके इंड्यूस करंट बनाएगा तो इंड्यूस करंट उस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना चाहेगा, ये होता है अपोज का मतलब। और अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होके इंड्यूस करंट बनाएगा तो उस डिक्रीजिंग करंट को इंड्यूस करंट इंक्रीज भी करना चाहेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ खिलाफ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खिलाफ खिलाफ है, होने जो दो, जान करेगा थोड़ी है। उसके ऑपोजिट में। हाँ ऑपोजिट में, बेचारा अगर डिक्रीज होने वो होता होगा तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसको उठाने की कोशिश करेगा। यस सर, अगर वो गिरता होगा, अगर वो गिरता होगा तो उठाएगा, अगर वो उठता होगा तो गिराएगा भी। दोनों है, दोनों है, समझ गए बात को? हाँ सर, मतलब वो जो भी करेगा उसके ऑपोजिट करेगा। ओके, ऑपोजिट करेगा। लेट अस सपोज, मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो बेटा, मान लो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, किधर है? इनवर्ड्स। इनवर्ड्स है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा तभी ना आएगा इंड्यूस करंट। यस सर, वेरी फर्स्ट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दोनों ही सूरतों में वेरिंग होता है। लेट अस सपोज, मान लेते हैं कि यस यहाँ सर, पे मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता होगा बेटा तो इसके इंक्रीज करने से क्या मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा? यस, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज करने से क्या ईएमएफ आएगा? ईएमएफ है और ईएमएफ के करंट आने से इंड्यूस करंट आएगा। इंड्यूस कर। मान लो इस लूप, इस फील्ड में ये कॉइल रखा है आपका। ओके सर, इस कॉइल में इंड्यूस करंट आएगा, उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? अब तुम सोचो बेटा, तुम सोचो, तुम सोचो, अगर इस कॉइल में क्या हो रहा है, अगर इस कॉइल में करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है बेटा, मान लो अगर इस कॉइल में करंट इस डायरेक्शन में है, मान लेते हैं कॉइल में करंट इस डायरेक्शन में है, मान लो, तो अगर इस डायरेक्शन में आएगा सोच के देखोगे तो इस इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो इनवर्ट बनेगी। इस इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट बनेगी। सर आवाज नहीं आ रही। अरे मेरा जूम क्यों क्लोज हो गया अपने आप, क्या चक्कर है? चलो ठीक है, फिर से बताता हूँ। जूम आवाज ऑटोमेटिक बंद नहीं हो गया मेरा। आ रही। अभी आ रही, अच्छा, अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है सर। नहीं, ऑटोमेटिक मेरा जूम क्लोज हो गया, पता नहीं क्यों। यस सर, अजीब अजीब होते रहते हैं रूम में। हाँ, तो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा, ठीक, ये इंक्रीज कर रहा था, सर तो इसके इंक्रीज करने से क्या आया? फ्लक्स इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स। इंक्रीज करेगा, और फ्लक्स के इंक्रीज होने से क्या आएगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के आने से क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस करंट आएगा। और यस इंड्यूस सर, करंट कैसा होगा? इंड्यूस करंट का क्या है बेटा? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने से इंड्यूस करंट आया ना, तो तो इंड्यूस इंड्यूस करंट करंट क्या चाहेगा? डिक्रीज करना चाहेगा सर। हाँ, it will oppose the इंक्रीजिंग increasing magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड। तो अपोज करने के लिए क्या करेगा? डायरेक्शन It will try to ट्राई टू डिक्रीज।
अब देखिए मान लेते हैं, अच्छा एक बार बताओ बेटा कि यस सर, मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ड है। यस सर, अच्छा, अगर इंड्यूस करंट ऐसा बने कि मैग्नेटिक फील्ड इसका आउटवर्ड हो जाए, इंड्यूस करंट हाँ ऐसा बने कि इसका सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो जाए, आउटवर्ड होगा तभी तो यस उसको अपोज करेगा ना। सर, मतलब जितना इस कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक है फील्ड उतना आउटवर्ड करेगा। जो मेरी बात समझिए, यस जो सर, उतना नहीं, इंक्रीज जितना उसकी जितनी उसकी शक्ति होगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम 12वीं क्लास में हो, एक बच्चा है जो चौथी क्लास में है, ठीक यस है, सर, अगर मान लो फिजिकल फाइट होती है यस तो सर, उस बच्चे को तुम, इफ यू विल हिट दैट बॉय या गर्ल जो भी है, ठीक, तो वो तुम्हारे बराबर का फोर्स तो नहीं लगा सकती, है हाँ ना। यस सर, यस सर, लेकिन वो अपने स्टेमिना के बराबर तो लगाने की कोशिश करेगी ना, अपोज ही तो करेगी ना। यस सर, एग्जैक्टली ओके, तो ये कुछ जरूरी नहीं है कि इसको जीरो कर देगा हम्म, रिड्यूस करके, जितना इसका लेकिन पोटेंशियल ये होगा अपोज उतना करेगा ऊपर खाली, करेगा। ओके बस सर, अपोज करे जितना पोटेंशियल इसका होगा। एग्जैक्टली अपना इट अपोज इज द करेक्ट वर्ड, जितना पोटेंशियल होगा उतना ही अपोज करेगा। अपोज करेगा। समझ गई बात को? ये वेरी गुड। तो अब सर, इस बात को समझिए गौर से कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है, तो जो इंड्यूस करंट बनेगा उस इंड्यूस करंट की वजह से भी तो फील्ड बनेगी, हाँ उस करंट, यस सर, है ना। हाँ हाँ यस, उस इंड्यूस करंट की वजह से भी तो उसकी खुद की फील्ड बनेगी, ओके यस सर, और उसकी खुद की फील्ड अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी तभी तो अपोज करता होगा ना। अगर हाँ सेम डायरेक्शन में बन जाएगी, यानी कि इसका यस, खुद का फील्ड भी इनवर्ट हो जाए, तो उसको तो अपोज सपोर्ट करने लगेगा फिर। यस सर, हाँ तो तो इसका खुद डायरेक्शन का फील्ड ऑपोजिट में, आउटवर्ड होगा तभी ना इसको अपोज करेगा। तब यस सर, आउटवर्ड, अगर बेटा बोलो इसका खुद का फील्ड जो है ये अपोजिट में आउटवर्ड, आएगा, यानी कि आउटवर्ड होगा, तो करंट का डायरेक्शन इस लूप में क्या होगा? ये आउटवर्ड होगा। अरे फील्ड आउटवर्ड होगा तो करंट का डायरेक्शन इस लूप में बोलो आप, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज? एक क्लॉक ही, क्लॉकवाइज करने से, क्लॉकवाइज हाँ अपने राइट हैंड थंब रूल को यूज करो, क्लॉकवाइज फिंगर्स को कर्ल करो, तो फील्ड तुम्हारा इनवर्ड आएगा। ओपन द वीडियो। कर, हाँ क्लॉकवाइज अपना फिंगर्स को कर्ल करो, थंब किधर आएगा मोबाइल स्क्रीन के, इनवर्ड या आउटवर्ड बोलो, दिखाओ मेरे को। ओके लेट इट बी। तो जब आप क्लॉकवाइज फिंगर्स को क्लॉकवाइज कॉल करोगे तो फील्ड आपका इनवर्ड इनवर्ड, आएगा ना, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज फील्ड को कॉल करोगी तब आपका जब जब तब आपका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगा। समझ गए बात को? तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसको करंट को एंटी क्लॉकवाइज में बनना पड़ेगा। ऐसे समझो कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है तो इसको डिक्रीज करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है तो इसको अपोज करने के लिए इसके अगेंस्ट में मैग्नेटिक इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो आउटवर्ड बनाना चाहेगा, आउटवर्ड बनने के लिए करंट को, इंड्यूस करंट को एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो करना होगा। क्लॉकवाइज, आई बात समझ? नहीं आई? बोलना बेटा। इससे क्या होगा? विंडेज होगा, इसके इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इसके
से क्या होगा, इंड्यूस करंट आएगा। मैग्नेटिक induced फील्ड EMF, इंक्रीजिंग था, मैग्नेटिक फील्ड induced इंक्रीजिंग था, current, हाँ, करंट विल अपोज magnetic field, फील्ड अपोजिट बनाएगा। कैसा बनाएगा फील्ड, इसकी अपोजिट में इन्वर्ट बनाने लगेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जब इन्वर्ट है तो बोलो करंट डायरेक्शन क्या होगा, जल्दी बोलो। inverted to clockwise, फटाफट। invert है तो करंट, करंट का nice डायरेक्शन बोलो, इनवर्ड आउटवर्ड नहीं, करंट का डायरेक्शन बोलो। करंट का डायरेक्शन clock, क्लॉकवाइज, इंड्यूस करंट। बात बात समझ रही हैं, नहीं समझ रही, बोलिए। सर अब क्या बोलना बेटा। लैग हो रही, सर आपकी आवाज बहुत लैग हो रही है, इससे कुछ
Yes, it just. Are you here? Are you here? It just. Yes. Yes, sir, I'm here. आपका नेटवर्क आपका बहुत वीक है मेरे पास, लेकिन एडजेस नेटवर्क की बैंडविड्थ इज वेरी लो। यार ये बार बार जूम क्यों बंद हो रहा है? 2 बार बंद हो चुका जूम, अब तो जो मैंने लिखा वो खत्म हो गया। देखो फिर से देता हूँ क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ट है बेटा, ठीक? सर ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस बार, क्या चक्कर है यार, मैग्नेटिक फील्ड इस बार डिक्रीजिंग है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका डिक्रीजिंग है, तो इसमें कोई शक वाली बात। अच्छा यहाँ पे आपका करंट क्या, यहाँ पे कॉइल है, इस कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में? जल्दी बोलो एडजस्ट, फटाफट तुम बोलोगे इस बार आंसर। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग है तो कॉइल में करंट किस yes, डायरेक्शन में है? जल्दी बोलो, कॉइल सोच के में बोलो। पहले करंट आएगा। जैसा मैंने हाँ, मैप बनाया था पिछले क्वेश्चन, वैसे तुम मैप बना के अपनी कॉपी पे बताओ। अच्छा कॉपी पे बताओ। ओके सर, तुम कॉपी पे अपने B मैप बनाओ और is करेक्ट आंसर बोलो, मेरे कहने का ये मतलब। B is decreasing, तो उसकी वजह से हमें डिक्रीजिंग फ्लक्स मिलेगा, उसकी वजह से हमें एक मिलेगा, जिसकी वजह से एक इंड्यूस करंट होगा and it will try to sir anti-clockwise current आएगा, anti-clockwise current आएगा सर। करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा। आर यू श्योर? यस ओके। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग तो डेफिनेटली फ्लक्स डिक्रीज करेगा, और फ्लक्स के डिक्रीज करने से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस्ड के ईएमएफ आने से इंड्यूस करंट आएगा, ठीक है। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है तो इसलिए इंड्यूस करंट चाहेगा कि अब अपना मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट में इंक्रीज करे। तुमने बनाया, दिखाओ। इंड्यूस करंट इट विल try to decrease the magnetic field। ओके तो अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड ये अपोजिट में बनाना चाहेगा ताकि इसको Yes, अपोज कर sir. सके। डिक्रीजिंग को सॉरी इंक्रीज कर डिक्रीजिंग को क्या करना, इंक्रीज करना चाहेगा। इंक्रीज कब करेगा? जब इसके ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अपना बनाएगा, तभी ना इंक्रीज करेगा, है ना। अच्छा, और इंक्रीज करने के लिए, यस सर, इंक्रीज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज होना चाहिए। नहीं समझ में आया ना? इंड्यूस करंट, ठीक है। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्लॉकवाइज बनना चाहेगा, इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है। यस सर। डिक्रीजिंग को इंक्रीज करना चाहेगा, इंक्रीजिंग को डिक्रीज करना चाहेगा, हमेशा हमेशा। हाँ, एक और सवाल ये सिंपल ही यस वाला सर, देता हूँ, बाकी इसके बाद और भी मुश्किल सवाल दूंगा, पहले सिंपल वाला देता हूँ। लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड है,
Okay, sir. और ये करंट कैरिंग लूप है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। जल्दी बोलो करंट का डायरेक्शन फटाफट। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग, इसका क्लियर मतलब है कि इंड्यूस करंट इसके ऑपोजिट में इसको सपोर्ट करना चाहेगा। इंड्यूस करंट क्या करेगा, इसको सपोर्ट करना चाहेगा। डिक्रीजिंग को हमेशा सपोर्ट करता है, सपोर्ट करेगा, यानी कि इसी के डायरेक्शन में खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। और खुद का मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा, अगर इसी के डायरेक्शन में बनाएगा, खुद का मैग्नेटिक फील्ड इसी के डायरेक्शन में आउटवर्ड बनाएगा, तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट हमेशा किधर होता है, करंट हमेशा किधर होता है, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। बोलना जल्दी बेटा, एंटी क्लॉक से। डांटो मत मेरे को, बोलो। नहीं सर, मैं पहले बोल रही थी ना, शायद वो हो गया था सर, तो थोड़ा जोर से बोल रही थी। अच्छा डांटो मत। नहीं सॉरी सर। ठीक है चलो, इट्स ओके, इट हैपेंस समटाइम्स। ओके नेक्स्ट, एक मिनट, नेक्स्ट देता हूँ आपको। बढ़िया सवाल देता हूँ, ठीक है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के इस तरफ एक सर्कुलर लूप रखा है, यानी कि किसी भी शेप में मान लो स्क्वायर लूप रखा है, ठीक है। तो इस स्क्वायर लूप में इंड्यूस करंट आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो किस डायरेक्शन में आएगी। एंड इफ आई से दैट द करंट इज इंक्रीजिंग, सोचोगी, सोच के बताओगे आंसर। देखो मैं बताता हूं, देखो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट इनटू आई, याद है, भूल गई सर। म्यू नॉट इनटू, हाँ बोलो, बोलिए बोलिए एडजेस, मैं आपकी आवाज मेरे पास आ रही है, बोलिए। सर अब अभी आप क्वेश्चन बोल रहे थे ना सर, तब वो स्क्रीन नहीं दिख रहा था सर, एक मिनट सर, स्क्रीन दिखने दीजिए। स्क्रीन अभी भी नहीं दिख रहा है क्या? नो सर, आई थिंक स्क्रीन करके आपके आप हॉटस्पॉट, मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज करते हो या फिर आप कौन सा नेटवर्क है वहां पे, जियो है क्या है? जियो है सर। अरे जियो तो जियो ही है ना, फिर वाईफाई वगैरह लगवा लो ना एडजस्ट, अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो वाईफाई लगवा लीजिए, अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो। यस सर, यस अब आया सर स्क्रीन, आई इंक्रीज, अब आया स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है अभी आपको? हाँ जी सर दिख रहा है सर, आई इंक्रीजिंग। अच्छा हाँ, अब बताओ इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये इंड्यूस, ये जो लूप बना है उस लूप में डायरेक्शन क्या होगा? आई इंक्रीजिंग है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके उसकी जैसे इसमें भी होगा, तो ये इंक्रीजिंग है तो ये डिक्रीज करने की कोशिश करेगा इसमें। सर ये जो कंडक्टर है वो वहीं पे है सर? हाँ बेटा, लेफ्ट साइड में रखा है उसके। सर तो फिर ये जब तक मूव नहीं करेगा तब ईएमएफ नहीं आएगा ना सर? सही, अगर मूविंग नहीं है तो ईएमएफ नहीं आएगा ना, इंड्यूस नहीं होगा ना सर? ए बच्चे ए बच्चे ए बच्चे, तुम पिटोगी क्या, बोलो। मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो आएगी ना। हाँ सर, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, म्यू नॉट इनटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई होता है, 2 पाई रेडियस। यस सर, कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 पाई इनटू ए होता है, यानी कि जितना यस सर, उस पॉइंट का लेंथ, उस पॉइंट का डिस्टेंस होगा फ्रॉम द कंडक्टर। यस सर। इसका मतलब वी नो दैट कि बी प्रोपोर्शनल टू आई, and if I say that I is increasing, yes sir, can I not say that कि B will be increasing? B is increasing. And if B increases, can I not say that phi will increase?
हाँ 5 And if increase, 5 will yes, sir. increase, so can I not say that it will produce induced current? होगा नहीं होगा? अच्छा 5, मैंने लिखा है ना करंट इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग yes, sir. करंट की वजह से हमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताना है। Current, आपकी केमिस्ट्री क्लास 8 बजे है, yes, sir. बस इस क्लास को मैं क्वेश्चन बता के छोड़ रहा हूँ। ये इस क्वेश्चन होमवर्क में मैं करोगी? Yes, sir. ट्राई करूंगी सर। एक और क्वेश्चन दे दूं? यस सर दे दीजिए इसको। ठीक है, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इस साइड में इनवर्ट बनेगी, करंट ऊपर है तो इनवर्ट बनेगी, और इस साइड में आउटवर्ड बनेगी, हर पॉइंट पे आउटवर्ड बनेगी, हर पॉइंट पे आउटवर्ड बनेगी। ठीक है, करंट इंक्रीजिंग है यानी कि फील्ड इंक्रीजिंग है, तो इंड्यूस करंट क्या क्या चाहेगा? ट्राई टू उसको डिक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज मैग्नेटिक फील्ड। तो डिक्रीज करने के लिए इसके अगेंस्ट में बनाएगा। जब भी फील्ड इंक्रीजिंग होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस करंट का होगा वो उसके अपोजिट में होगा, अपोजिट में होगा। यानी कि इसकी वजह से फील्ड लेफ्ट साइड में, देखो कंडक्टर के लेफ्ट साइड में जो कंडक्टर की वजह से फील्ड है वो आउटवर्ड है, तो जो इंड्यूस करंट बनेगा वो चाहेगा फील्ड को इनवर्ट करना, इनवर्ट बनना चाहिए, इन्वर्ट करना चाहेगा, अपोज करेगा, इंक्रीजिंग को अपोज करेगा ना। और इन्वर्ट होने के लिए करंट का डायरेक्शन बोलो। करेगा सर, क्लॉकवाइज सर, क्लॉकवाइज। नहीं आया समझ में? आया नहीं आया बोलो। हाँ सर। अब मैं होमवर्क देता हूँ तुमको, ठीक? ओके सर। करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग a करंट I, ठीक है, एंड इफ आई से दैट कि करंट इज कांस्टेंट, हियर इज a loop, and if we move the loop is in motion, करंट कांस्टेंट है कंडक्टर में, लेकिन मैं लूप को मूव कर रहा हूं, मैं लूप को मूव कर रहा हूं, ठीक है। तो लूप के मूव करने से जब लूप यहां पहुंचेगा तो इसके अंदर करंट आएगा नहीं आएगा? लूप के मैंने मूव किया, यहां पहुंचाया, तो लूप में फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ये मान लो ए पोजीशन पे है, बी को, इसको बी पोजीशन पे निकालना, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, सोच समझ के करना बेटा, ठीक है? ओके सर। इंड्यूस्ड करंट in the loop at B position B, yes, ठीक है। I करंट I है, इसकी वजह से इंड्यूस करंट बनेगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा, आउटवर्ड होगा, राइट साइड में देखना होगा तुमको। फिर जब लूप को मूव करेंगे तो लूप के मूव करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज करने से फील्ड चेंज होगा, फील्ड चेंज करने से इंड्यूस करंट बी पोजीशन पे आएगा। तो अब तुम्हें ये देखना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा मूव करने पे फ्रॉम ए टू बी, या डिक्रीज करेगा, वो सब तुम्हें देख के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी होगी। ओके सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ, 2 क्वेश्चन देता हूँ। दूसरा वाला ये कि करंट अपवर्ड है, ठीक है, और इसमें एक लूप है, एक करंट कैरिंग लूप, इसको मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है, एट अ कांस्टेंट ये करंट कांस्टेंट ही है, अभी भी करंट कांस्टेंट है, करंट चेंज नहीं कर रहा है, ठीक। तो अब इस लूप में फाइंड द डायरेक्शन ऑफ induced current in the loop when we move it upwards at a constant separation from the straight conductor. स्ट्रेट कंडक्टर से कांस्टेंट सेपरेशन पे इसको ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक। इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है, कुछ तो ट्रिकी है,
ट्रिकी है, समझ के करना होगा, ठीक है एडजस्ट। यस सर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।